गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कला तत्व में वर्ण के का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको वर्ण की परिभाषा एवं वर्ण के गुण के बारे में बतलाया था। आज मैं आपको वर्ण भेद बताने जा रही हूँ। वर्ण के शुद्धता तथा परस्पर मिश्रण के आधार पर वर्ण के बहुत प्रकार के भेद किए जा सकते हैं। हमारे प्राचीन शिल्प शास्त्रों में इस विषय पर अनेक उल्लेख मिलते हैं। इनमें से हम निम्नलिखित वेदों पर अध्ययन कर सकते हैं। इनमें फर्स्ट है मुख्य वर्ण, प्राइमरी कलर्स। मुख्य वर्ण वे हैं जो किसी भी मिश्रण के द्वारा प्राप्त नहीं किए जा सकते। ये हैं लाल, पीला एवं नीला। ये आप सामने देख रहे हैं, लाल, पीला एवं नीला। लाल, नीला तथा पीला ये वर्ण पूर्णतः शुद्ध हैं। इनका अपना अस्तित्व है। ये मुख्य रंगत पदार्थ की हैं, यानी पिगमेंट्स की है। प्रकाश की मुख्य रंगत पदार्थ की रंगतों से भिन्न होती हैं। प्रकाश की हरी, लाल तथा बैंगनी प्रमुख मानी गई हैं। यदि इन तीनों मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए तो ये सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो जाएगी। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी तरह की मुख्य रंगतें मानी हैं, लेकिन प्राय सभी कार्यरत कलाकारों ने त्रिवर्ण चक्र को ही सबसे सटीक और सही माना है। यानी ये जो लाल, पीला, नीला आप देख रहे हैं, इन्हें ही मुख्य रंगत की श्रेणी में माना है। वर्ण भेद के अंदर द्वितीय प्रकार है द्वितीय रंगतें, यानी सेकेंडरी कलर्स। किन्हीं दो प्रधान रंगतों को मिलाने से जो रंग प्राप्त होता है वह द्वितीय रंगत कहलाता है। जैसे हम लाल और नीला दो मुख्य रंगतों को मिला देंगे तो बैंगनी रंग बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लाल और पीला रंग मिला देंगे, यहाँ नीला गलती से लिख दिया गया है, पीला रंग मिला देंगे तो नारंगी रंग बन जाएगा। इसी प्रकार से नीला और पीला रंग मिला दिया जाएगा तो हरा रंग बन जाएगा। तो यदि दो द्वितीय रंगतों को मिला दिया जाए तो भी हमें विभिन्न रंगतें प्राप्त हो सकती है, और इस तरह से ये चक्र जो है वो चलता जाता है। तीसरा प्रकार जो है वो है समीपवर्ती रंग। पहला मैंने आपको बताया मुख्य वर्ण, दूसरा द्वितीय रंगत, तीसरा समीपवर्ती वर्ण। समीपवर्ती वर्ण में संबंधित वर्ण उन रंगों को कहते हैं जिसमें एक ही श्रेणी या जाति के रंग विद्यमान हो। जैसे आप ये ट्रायंगल्स में देख रहे हैं, पीले में थोड़ा सा रेड कलर मिला दिया जाए तो पीला, नारंगी तथा नारंगी। इन तीनों कलर्स में क्या विद्यमान है? तीनों कलर्स में पीला रंग विद्यमान है। तो एक ही जाति से रिलेटेड जो कलर्स होते हैं वो समीपवर्ती रंगों की श्रेणी में आते हैं। फिर नेक्स्ट है पूरक या विरोधी वर्ण, कॉम्प्लीमेंट्री और अपोजिट कलर्स। यदि किन्हीं दो मुख्य रंगतों को मिला दिया जाए और इससे प्राप्त द्वितीय रंगतें तथा शेष बची मुख्य रंगतें एक दूसरे के विरोधी तथा पूरक वर्ण कहलाएंगे। जैसे नीला और पीला मिलाएंगे तो क्या बनेगा? हरा। लेकिन नीले और पीले के अलावा कौन सा मुख्य वर्ण बच गया? लाल। तो लाल उसका क्या होगा? विरोधी रंग कहलाएगा। इसी प्रकार लाल और नीला इनको मिलाने से क्या बन जाएगा? बैंगनी। और इनका विरोधी रंग कौन सा कहलाएगा? पीला। इसी तरह से नीला
और पीला मिलाने से हरा बन जाएगा, उसका विरोधी लाल कहलाएगा। तो इस तरीके से ये विरोधी रंग होते हैं। एकाकी वर्ण यानी मोनोक्रोम, यहाँ एक ही रंग के विभिन्न शेड्स, जैसे कि अगर हमने रेड ले रहे हैं तो रेड के डार्क शेड्स, और रेड में जब रेड में थोड़ा ब्लैक मिलाते जाएंगे तो उसके बहुत सारे डार्क शेड्स आते जाएंगे। इसी तरह रेड में हम वाइट मिलाते जाएंगे तो उसके बहुत सारे लाइट शेड्स आएंगे। तो एक ही रंग के विभिन्न मान तथा सघनता वाली, मान और सघनता, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था वैल्यू, ह्यू, ये कल मैंने आपको वर्ण के गुण पढ़ाए थे। तो जितना हम डार्क मिलाते जाएंगे उसका जो है सघनता कम होती जाएगी। तो एक ही रंग के विभिन्न मान तथा सघनता वाली रंगतों का तालमेल एकाकी रंग के अंतर्गत आता है, जैसे नीला, हल्का नीला एवं गहरा नीला। इसको देखिए हम इस तरह से इस चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। ये एक ही रंग के हैं, तो पहले लाइट नीला, फिर थोड़ा सा डार्क नीला, और उसके बाद उससे और डार्कर नीला। ये एकांकी वर्ण कहलाते हैं। एक ही कलर के दो शेड, आप देखिए बीच में नीला है, उधर हमने थोड़ा सा उसमें ब्लैक मिला दिया तो डार्क नीला बन गया, और इधर थोड़ा लाइट वाइट मिला दिया तो थोड़ा लाइट ब्लू बन गया। तो ये एक ही कलर के विभिन्न शेड्स हम देख रहे हैं। वर्ण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कलर्स। रंगों के मानसिक प्रभाव होते हैं जिनका हमारी भावनाओं से संबंध होता है, और वर्ण उनको उत्वेलित करने की शक्ति रखते हैं। इस प्रकार रंग में एक प्रकार से एक एनर्जी होती है, और वह एक अनंत, जो हमें एक अनंत गतिशीलता प्रदान कर सकती है। अतः किसी भी चित्र में रंग भरते समय वर्ण के इन प्रतीकात्मक मूल्यों को भी ध्यान रखना चाहिए। वर्ण के इन्हीं प्रभावों के कारण साधारणतया उन्हें उष्ण, वार्म और शीतल रंगों के बीच में बांटते हैं। जिन रंगों की तरंग गति बहुत अधिक होती है और जो सूर्य तथा आग के रंगों के समीप होते हैं, तथा जिनको बहुत देर देखने से नेत्रों को कठिनाई अनुभव होने लगती है, वे उष्ण वर्ण की श्रेणी में आते हैं, जैसे पीला, नारंगी, लाल आदि। इसके विपरीत जिन वर्णों का संबंध प्रकृति की हरियाली, पर्वत, बर्फ, जल और आकाश आदि से है, उनका प्रभाव भी शीतलता प्रदान करता है तथा उनसे नेत्र बहुत देर तक आनंद प्राप्त कर सकते हैं। वे शीतल रंगों की श्रेणी में आते हैं, जैसे नीला, हरा, पीत हरा आदि। अपने इन्हीं प्रभावों के कारण उष्ण रंग अग्रगामी तथा शीतल रंग पृष्ठगामी प्रतीत होते हैं। यह वास्तव में उनकी तरंग गति के कारण होता है। बाल्यावस्था से रंगों के प्रति रुचि तथा आकर्षक होने से मानव पर वस्तुगत तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव होने लगते हैं। साधारणतः रंग के निम्न प्रभाव होते हैं, जैसे सपोज ले लीजिए लाल। जैसे हम लाल रंग को देखते हैं, यह लाल रंग कहाँ पर प्रयुक्त किया जा सकता है? कोई उत्तेजना का विषय हो, प्रसन्नता का विषय हो, विप्लव, राष्ट्र प्रेम, युद्ध, भय तथा शंका, क्रोध, प्रेम, अराजकता, कामुकता, आवेग, ओज आदि लाल रंग के गुण हैं, आदि लाल रंग के प्रभाव है। संक्षेप में तीव्र भावनाओं का स्पष्टीकरण इस रंग के माध्यम से संभव हो सकता है। इसी कारण यह रंग गर्म कहलाता है। पीला। पीला रंग प्रसन्नता, गर्व, प्रफुल्लता, ताप रहित ऊष्मा, प्रकाश, ऊप तथा चमक, बुद्धिमत्ता, समीपता आदि इसी वर्ण के प्रभाव हैं। यह भी गर्म प्रभाव वाला रंग है।
नीला। नीला रंग से शीतलता, राजस्व, सत्यता, आनंद, रात्रि एवं आकाश, निराशा, दुख तथा मलिनता, मानसिक अवसाद, दूरी, उद्विग्नता, स्थिरता तथा दृढ़ता के भाव प्रकट होते हैं। यह शीतल प्रकृति का रंग है। हरा रंग। हरे रंग से शिथिलता तथा विश्राम, सुरक्षा, मनोहारी, बसंत, प्रजनन, विकास, प्रफुल्लता एवं प्रचुरता, ईर्ष्या, अशक्तता आदि के भाव प्रकट होते हैं। यह भी शीतल रंगों की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त नारंगी, बैंगनी, श्वेत एवं श्याम, इन रंगों के भी अपने प्रभाव हैं। नारंगी रंग से ज्ञान, वीरता, प्रेरणा तथा लपट का भाव प्रकट होता है, तो वहीं बैंगनी रंग से राजसी, सम्मान, रहस्य एवं मृत्यु का भाव प्रकट होता है। श्वेत रंग शांति, एकता, स्वच्छता व उज्ज्वलता का प्रतीक है। वहीं श्याम रंग अवसाद, अंधेरा, भय और बुराई का प्रतीक है। आज के वीडियो में इतना ही। अब हम अगले वीडियो में आपको वर्ण परिवर्तन के बारे में बताएंगे। वर्ण परिवर्तन और वर्ण नियोजन के बारे में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।